वेल, आप लोग जान चुके होंगे, और अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि आज रात धर्मशाला के मैदान पर सिर्फ एक मैच नहीं होने वाला है, बल्कि एक ऐसा महायुद्ध होने वाला है जो इस सीजन की सबसे बड़ी कहानी लिखेगा। एक तरफ है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, तो दूसरी तरफ है वो टीम जिसने पिछले कुछ सालों में आईपीएल का पूरा नैरेटिव बदल कर रख दिया है, गुजरात टाइटंस। लेकिन रुकिए, आज की रात गुजरात के लिए जितनी बड़ी है उतनी ही मुश्किलों भरी भी है, क्योंकि मैच शुरू होने से ठीक पहले गुजरात टाइटंस के खेमे से एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जिसने शुभमन गिल और आशीष नेहरा की रातों की नींद उड़ा दी है। क्या है वो खबर? कौन सा खिलाड़ी चोटिल होकर बाहर हुआ है, और नेहरा जी ने अंतिम 11 में कौन से 4 बड़े बदलाव कर दिए हैं, सब कुछ आपको बताऊंगा अगले कुछ मिनटों में। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज की प्रेडिक्शन और प्लेइंग 11 देखकर आपके होश उड़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉकआउट मुकाबले की तारीख, समय और वेन्यू की। तारीख नोट कर लीजिए, 26 मई यानी आज का दिन, समय शाम के ठीक 7:30 बजे। और मैदान कौन सा है? पहाड़ों के बीच बसा खूबसूरत हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम धर्मशाला। अब आप सोचिए, एक तरफ ठंडी हवाएं होंगी, तेज गेंदबाजों के लिए स्विंग होगी, और दूसरी तरफ होगा प्लेऑफ का वो प्रेशर जहां एक छोटी सी गलती, सिर्फ एक छोटी सी गलती आपको सीधे टूर्नामेंट से लगभग बाहर का रास्ता दिखा देगी। ये मैच नंबर 71 है इस सीजन का, यानी अब कारवां अपने अंतिम पड़ाव पर है। जो जीता वो सिकंदर, जो हारा उसका लगभग बोरिया बिस्तर गोल। चलिए अब उस आंकड़े पर आते हैं जो मैच शुरू होने से पहले ही सोशल मीडिया पर बहस का मुद्दा बन चुका है। वो आंकड़ा जिसे देखकर क्रिकेट के बड़े बड़े पंडित भी हैरान हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आज के महामुकाबले की विन प्रोबेबिलिटी यानी जीत की संभावना की। गुरु जरा इन आंकड़ों को ध्यान से सुनिए। डेटा एक्सपर्ट्स और गूगल बाबा का जो प्रेडिक्शन मीटर है वो आज क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत के चांस 53.8% हैं, जबकि गुजरात टाइटंस को सिर्फ 46.2% चांस दिए जा रहे हैं। यानी कागज पर आंकड़ों के खेल में आरसीबी का पलड़ा इस समय थोड़ा भारी नजर आ रहा है। लेकिन यहीं पर तो सारा ट्विस्ट है। जो लोग गुजरात टाइटंस के इतिहास को जानते हैं, जो लोग आशीष नेहरा की कोचिंग स्टाइल को समझते हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि गुजरात को अंडरडॉग समझना आरसीबी की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। 53 और 46 का ये जो फासला है ना, इसे मैदान पर मिटाने में शुभमन गिल की पलटन को 5 ओवर भी नहीं लगेंगे। आखिर आरसीबी को ये 53.8% का एडवांटेज क्यों मिल रहा है? क्या वो विराट कोहली का वो अविश्वसनीय फॉर्म है, या फिर धर्मशाला की वो पिच जो आरसीबी के बल्लेबाजों को रास आ सकती है? लेकिन दूसरी तरफ गुजरात के फैंस बिल्कुल मायूस ना हो, क्योंकि जब दुनिया ने गुजरात को कम आंका है, तब इस टीम ने पलटवार करके ट्रॉफी की तरफ कदम बढ़ाया है। आज भले ही प्रेडिक्शन मीटर में आरसीबी आगे हो, लेकिन मैदान पर जब ये 4 बड़े बदलाव उतरेंगे तो ये विन परसेंटेज का मीटर कैसे घूमेगा, ये देखने लायक होगा। अब जरा नजर डालिए आईपीएल 2026 की इस चमचमाती और रोंगटे खड़े कर देने वाली पॉइंट्स टेबल पर। बॉस, इस बार का सीजन इतिहास का सबसे करीबी और खतरनाक सीजन साबित हुआ है। जरा फिर सुनिए, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 तीनों टीमों के आगे क्या लिखा है? 18 पॉइंट्स, 18 पॉइंट्स और 18 पॉइंट्स। यानी टक्कर सिर्फ कांटे की नहीं है, टक्कर महा कांटे की है। और हमारी गुजरात टाइटंस की स्थिति क्या है? गुजरात इस वक्त नंबर 2 की गद्दी पर शान से बैठी हुई है। 14 मैच खेले, 9 मैचों में आरसीबी की तरह ही धमाकेदार जीत दर्ज की और सिर्फ 5 मैचों में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन जो चीज गुजरात को इस प्लेऑफ में सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है वो है इनका फॉर्म। आखिरी 2 मैचों के आगे लगे हुए वो ग्रीन टिक्स, यानी गुजरात अपने पिछले दोनों मुकाबले लगातार जीतकर पूरे मोमेंटम के साथ इस नॉकआउट में एंट्री कर रही है। गुरु, अब बात करते हैं उस इतिहास की जिसने आज की इस जंग को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। कई लोग कह रहे हैं कि आरसीबी का पल्ला भारी है, कई कह रहे हैं कि गुजरात आगे है। लेकिन बॉस, जब आप इस सीजन यानी आईपीएल 2026 के लीग स्टेज में इन दोनों टीमों की आपसी भिड़ंत का रिकॉर्ड देखेंगे ना, तो आप भी यही कहेंगे कि मामला बिल्कुल शेर पर सवा शेर वाला है। इस सीजन में दोनों टीमें 2 बार आमने सामने आई और कहानी क्या रही? हिसाब बिल्कुल बराबर। दोनों ने अपने अपने घर में एक दूसरे को पटखनी दी है। पहली भिड़ंत होती है 24 अप्रैल 2026 को। मैदान था आरसीबी का गढ़ एम चिन्नास्वामी स्टेडियम। वहां आरसीबी ने पहले दांव मारा। गुजरात ने चुनौती तो दी, लेकिन आरसीबी ने 206 रन बनाकर 5 विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया।
चिन्नास्वामी के हाई स्कोरिंग मैच में आरसीबी के बल्लेबाजों ने अपनी ताकत दिखाई, लेकिन गुजरात की पलटन शांत बैठने वालों में से कहां थी। ठीक 6 दिन बाद यानी 30 अप्रैल 2026 को बदला लेने का मौका आया। मैदान बदला। इस बार था दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, और यहां आशीष नेहरा के गेंदबाजों ने वो जाल बुना कि आरसीबी के शेर उसमें फंस गए। गुजरात ने लो स्कोरिंग मैच में शानदार वापसी करते हुए 158 रन बनाए और 4 विकेट से आरसीबी को धूल चटाकर अपना पुराना हिसाब चुकता कर लिया। अब आप गणित समझिए, एक मैच आरसीबी जीती अपने घर में, एक मैच गुजरात जीती अपने घर में, यानी होम एडवांटेज दोनों को मिला। लेकिन आज न चिन्नास्वामी है और न ही अहमदाबाद। आज मैदान न्यूट्रल है, धर्मशाला की वो खूबसूरत और ठंडी वादियां जहां गेंद हवा में लहराएगी। जब घर का सपोर्ट पीछे छूट जाता है और मैदान न्यूट्रल हो जाता है, तब असली औकात और दम का पता चलता है। आज जो जीतेगा वो इस सीजन की इस आपसी लड़ाई का असली सिकंदर कहलाएगा। चलिए दोस्तों, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आ गई है। मेरे पास गुजरात टाइटंस के वो 4 बड़े बदलाव और आज रात की फाइनल प्लेइंग 11 की पूरी लिस्ट आ चुकी है। और बॉस आशीष नेहरा ने मिडिल ऑर्डर में एक ऐसा दांव खेल दिया है जिसकी उम्मीद शायद आरसीबी के गेंदबाजों ने सपने में भी नहीं की होगी। तो दिल थाम कर बैठिए, एक एक करके नाम नोट करिए। सबसे पहले बात करते हैं पारी की शुरुआत की, यानी ओपनिंग जोड़ी की। यहां गुजरात ने कोई छेड़छाड़ नहीं की है। मैदान पर उतरेंगे कप्तान शुभमन गिल और उनके साथ होंगे साई सुदर्शन। ये वो जोड़ी है जिसने पूरे सीजन में गुजरात को सधे हुए और मजबूत स्टैंड दिए हैं। धर्मशाला की शुरुआती स्विंग को झेलने का जिम्मा इन्हीं दोनों कंधों पर होगा। और इनके ठीक बाद नंबर 3 की अहम पोजीशन पर मोर्चा संभालेंगे दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक जॉस बटलर। यानी टॉप ऑर्डर पूरी तरह सेट है और आरसीबी के धागे खोलने के लिए तैयार है। लेकिन असली खलबली मचती है नंबर 4 पर। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि ग्लेन फिलिप्स चोटिल है। अब उनकी जगह कौन आया है? नेहरा जी ने यहां सबसे बड़ा सरप्राइज एलिमेंट डाला है। ग्लेन फिलिप्स की जगह टीम में वापसी हो रही है अनुज रावत की। जी हां, अनुज रावत। ये इस मैच का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला बदलाव है। अनुज रावत के पास वो काबिलियत है कि वो संकट के समय पारी को संभाल भी सकते हैं और जरूरत पड़ने पर लंबे लंबे छक्के भी मार सकते हैं। फिलिप्स का बाहर होना झटका जरूर है, लेकिन अनुज रावत के लिए यह अपने करियर का सबसे बड़ा मैच साबित होने वाला है। अब बात करें अगर लोअर मिडिल ऑर्डर की, तो गुजरात ने अपनी कोर ताकत पर पूरा भरोसा जताया है। नेहरा जी ने साफ कर दिया है कि मिडिल ऑर्डर में कोई बदलाव नहीं होगा। नंबर 5 पर आएंगे ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर, जो अपनी ऑफ स्पिन और सदी हुई बल्लेबाजी से बैलेंस देंगे। नंबर 6 पर होंगे गुजरात के सबसे बड़े मैच फिनिशर यानी दी किलर राहुल तेवतिया। आरसीबी वाकिफ है कि जब तक ये बंदा क्रीज पर है मैच खत्म नहीं होता। नंबर 7 पर कमान संभालेंगे अनुभवी जेसन होल्डर, जो धर्मशाला की इस उछाल भरी पिच पर अपनी तेज गेंदबाजी और लंबे शॉट से कोहराम मचा सकते हैं। और नंबर 8 पर आएंगे करिश्माई राशिद खान, जिनकी फिरकी के सामने दुनिया का हर बल्लेबाज पानी मांगता है। गुरु, अब आइए उस डिपार्टमेंट पर जिसे देखकर आरसीबी के खेमे में खलबली मच चुकी है। नंबर 8 तक की बल्लेबाजी तो आपने देख ली, लेकिन नंबर 9, 10 और 11, बॉस यहां आशीष नेहरा ने जो त्रिशूल तैयार किया है ना, वो आज धर्मशाला की हरी घास पर आग उगलने वाला है। यहां हुए हैं वो बाकी के बड़े बदलाव जिनकी चर्चा हर तरफ हो रही है। दिल थाम कर सुनिए। नंबर 9 पर हो रही है किंग ऑफ स्विंग ईशांत शर्मा की शानदार और धमाकेदार वापसी। अनुभवी ईशांत शर्मा का इस नॉकआउट मैच में आना ही अपने आप में बहुत बड़ी गवाही है कि नेहरा जी आज पावर प्ले में आरसीबी के टॉप ऑर्डर खासकर विराट कोहली को शांत रखने का पूरा प्लान बना चुके हैं। ईशांत की हाइट, उनका बाउंस और धर्मशाला की ठंडी हवाएं आरसीबी के लिए काल साबित हो सकती हैं। और ईशांत का साथ देने के लिए नंबर 10 पर कौन खड़ा है? रफ्तार के सौदागर कागिसो रबाड़ा की वो तीखी यॉर्कर्स और जानलेवा बाउंसर आज आरसीबी के मिडिल ऑर्डर की कमर तोड़ने के लिए तैयार हैं। मगर रुकिए, कहानी यही खत्म नहीं होती। नंबर 11 पर जो नाम है, उसने इस लाइनअप को सबसे खतरनाक बना दिया है, मियां भाई यानी मोहम्मद सिराज। अब आप खुद सोचिए, ईशांत शर्मा, कागिसो रबाड़ा और मोहम्मद सिराज, ये गेंदबाजी लाइनअप है या आरसीबी के बल्लेबाजों के लिए खुली चेतावनी? इन तीनों भूखे शेरों की तिकड़ी आज धर्मशाला में वो तबाही मचाएगी कि अच्छे अच्छे बल्लेबाजों के पैर कांपने लगेंगे। वहीं इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर गुजरात के पास 2 नाम मौजूद हैं। बल्लेबाजी की बात करें तो शाहरुख खान को मौका मिलेगा
जो अपने आप में एक बड़ा बदलाव है। वही अगर टीम को एक गेंदबाज चाहिए तो फिर ऐसे में प्रसिद्ध कृष्णा खेलते हुए नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों, ये है गुजरात टाइटंस की वो धाकड़ प्लेइंग 11 जो आज आरसीबी के सामने पहले क्वालिफायर मुकाबले में उतरने वाली है। गुरु, आज का मुकाबला कौन जीतेगा और किसका फाइनल का टिकट पक्का होगा? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बिनवाल क्रिकेट एक्सपर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।